हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 24 मार्च। तो अगर अपन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी ने कंटिन्यूसली जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूसली 5 दिन जो है वो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और वो भी ये जो कंजेशन जोन है, क्लस्टर ऑफ जोन है 4-5 दिन का, उसके ब्रेकआउट के बाद किया है। अब आज के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको अगर अपन देखते हैं तो लो टाइम फ्रेम में एक बार क्लियर आना पड़ेगा। लो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी के लिए एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे ये कंजेशन जोन को जैसे ही निफ्टी ने पार करा, एक अच्छी अपसाइड के लिए रैली जो है वो शो करी है। पर अभी के लिए निफ्टी जो है कंटिन्यूसली 22,500 से 23,400 लमसम 900 पॉइंट का मोमेंट इसने सिंगल स्ट्रेच में कर दिया है। ठीक है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो 23,405 और यहाँ देखते हैं तो 23,590। ये दो एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी को अगर यहाँ पे निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 405 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट करती है, तो एक अपसाइड की रैली अपन को 590 के लिए देखने को मिल सकती है। लोअर साइड में टिल द टाइम 23,100 का जो लेवल है, ये 23,100 का लेवल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता नहीं होता, तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है इसको, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर अपन देखते हैं तो ये इसको देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, पर क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक बुलिश है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद भी टिल द टाइम 23,300 का लेवल जो है, जो कि पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता था, इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, 23,300 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है निफ्टी को नहीं देखना है। ठीक है। चांसेस हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 23,500 के आसपास कोई गैप अप ओपनिंग होती है ये यहाँ पे, और कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसका लो ब्रेक डाउन होता है, तो टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस जो है निफ्टी आ सकती है। सो टू समराइज द थिंग्स, एक और चीज़ है, अगर निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन करती है, तो उसके हाई के ब्रेक ब्रेक होने के ऊपर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जो कि प्राइस को वापस से क्लोजिंग प्राइस और 23,405 तक लेके आ सकता है। तो टू समराइज द थिंग, निफ्टी अभी काफ़ी हद तक बुलिश है और अपन को बुलिश का ही ट्रेड देखना है। पर बेटर अपॉर्चुनिटी वो होगी कि अगर प्राइस जो है 23,400 के पास में हॉल्ट करे और कुछ टाइम कम नियरली अबाउट हाफ एन आवर 1 आवर टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट दे, तो पहला टारगेट 23,500 और दूसरा टारगेट 23,590 जो है वो देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो जाए तो एक बार प्राइस एक्शन का वेट करना काफ़ी ठीक रहेगा। गैप डाउन ओपन हो जाए और एक कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो तो उसका हाई ब्रेक होने के पर टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लिया जा सकता है। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टिल द टाइम 23,280 और टू बी ऑन सेफर साइड 23,140 का लेवल नहीं टूट जाता, तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएट नहीं करना। और उसके पीछे का रीज़न अगर अपन देखें तो अगर 23,280 का भी अगर लेवल टूट जाता है तो अगेन 23,217 ये एक सपोर्ट आएगा। नेक्स्ट 23,143 जो है निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसको भी एक पर्टिकुलर वीक टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी। बैंक निफ्टी ने वीक टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। इसको अगर अपन देखते हैं, ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो अगर प्राइस जो है 51,000 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, तो ये जो 51,000 से 47,000 का जो ये जो डेप्थ है, प्राइस यही हाई वापस से दिखा सकती है। ठीक है। अब कल की आज की ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी में, तो निफ्टी भी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में खड़ा है, जो कि है 50,652। और उसके ऊपर अगर अपन देखते हैं तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है 51,697 के पास आता है। तो प्राइस हालांकि काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो चुकी है, 48,600 से 50,600, नियरली अबाउट 2,000 पॉइंट का एक सिंगल स्ट्रेच जो है प्राइस ने मूवमेंट कर दिया है। तो अब हालांकि सेंटीमेंट बुलिश ही रहेगा, पर बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी तब रहेगी जब प्राइस यहाँ पे होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद 50,600
50 का ऊपर का लेवल ब्रेकआउट करे तो एक पहला टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है 50,000, 51,000 जो कि एक राउंड लेवल है, और उसके बाद 51,200, एंड फिर 51,700, तो ये काफ़ी ऊपर हो जाएगा, पर 51,500 का जो लेवल है वो एक राउंड लेवल है, प्राइस यहाँ तक आ सकती है, 51,000 का, सॉरी। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक प्राइस को नहीं देखना जब तक ये ट्रेंड लाइन और 50,275 का जो लेवल है इसका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस पहले 50,000 के राउंड लेवल और फिर 49,800 का जो लेवल है, प्राइस यहाँ तक ट्रेवल कर सकती है। गैप अप हो जाए, कोई सिग्निफिकेंट गैप अप हो जाए और पियरिश मारारा बोजो कैंडल का फॉर्मेशन होए, या फिर एक शूटिंग स्टार का कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसका लो ब्रेक डाउन होए, तो प्राइस क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। और सिमिलरली गैप डाउन ओपनिंग होए तो फिर बुलिश प्राइस एक्शन की तरफ अपन वेट करेंगे। सो टू समराइज द थिंग, बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब प्राइस यहाँ पे जो है होल्ड करे अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास और उसके बाद ब्रेकआउट दे, ठीक है। और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक नहीं देखना है जब तक 50,250 का जो लेवल है, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल जोन जो है इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।